नमस्कार दोस्तों, मानसी स्टोरी हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा व्यक्ति अरुण रहता था। वह हर काम में असफल हो जाता और अपनी किस्मत को कोसता। उसकी निराशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध का प्रवचन पास के गांव में हो रहा है। वह आशा लेकर वहां पहुंचा। जब अरुण बुद्ध के पास पहुंचा तो वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, भगवान, मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। मैं क्यों बार बार असफल हो रहा हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले एक सवाल का जवाब दो, तुम एक पौधा कितने दिनों में पेड़ बनाना चाहते हो? अरुण ने जवाब दिया, यह तो प्रकृति पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सफलता भी एक बीज की तरह है। इसे समय और सही प्रयास चाहिए। खुद को बदलने में धैर्य रखो। हर दिन अपने काम में छोटे छोटे सुधार करो। अरुण ने पूछा, लेकिन मैं धैर्य कैसे रखूं? बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बुद्ध ने कहा, जब बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 5 साल तक वह जमीन के अंदर रहता है। इन 5 वर्षों में उसकी जड़ें फैलती हैं। लेकिन 5वें वर्ष के बाद वह अचानक तेजी से बढ़ता है। क्या तुम्हें लगता है कि पहले 5 साल वह व्यर्थ गया? अरुण ने सिर हिलाया, नहीं। बुद्ध ने समझाया, हमारे अंदर भी बदलाव उसी तरह होते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। हो सकता है शुरुआत में परिणाम न दिखे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व और कौशल निखरेंगे। अरुण ने संकल्प लिया कि वह अब अपने सुधार के लिए धैर्य और समय देगा। बुद्ध ने कहा, जीत उन्हीं को मिलती है जो अनुशासन से अपने प्रयास जारी रखते हैं। अपनी गलतियों से सीखो और हर असफलता को एक सबक समझो। अरुण ने पूछा, मैं कहाँ से शुरुआत करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन अपने मन को शांत कर ध्यान करो। यह तुम्हें मार्ग दिखाएगा। अरुण ने बुद्ध की बात मानी। वह हर दिन अपने काम में सुधार करने लगा और ध्यान के जरिए अपना मन शांत रखने लगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे। कुछ वर्षों बाद अरुण अपने जीवन में सफल हो गया। उसने समझा कि खुद को बदलने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसकी जिंदगी बदल दी। अरुण ने एक और सवाल पूछा, भगवान, जब मैं खुद को बदलने की कोशिश करता हूँ तो कई बार लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इससे मुझे दुख होता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब एक नदी का पानी साफ होता है तो उसकी गहराई दिखती है। उसी प्रकार जब तुम अपने प्रयासों में एकाग्र और ईमानदार रहोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हें समझने लगेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें दूसरों को नहीं, खुद को बेहतर बनाना है। बुद्ध ने अरुण को एक सुझाव दिया, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाओ। खुद को थका मत दो। जीवन एक लंबी यात्रा है और हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब लाएगा। अरुण ने समझा कि सफलता का रास्ता लगातार छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। अरुण ने पूछा, अगर मैं फिर से असफल हो जाऊं तो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता है और उसे आकार देता है, वैसे ही असफलता तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। धीरे धीरे अरुण को आत्मसुधार में आनंद आने लगा। उसने महसूस किया कि खुद को बदलने का सफर ही असली जीत है। उसने अपने छोटे छोटे बदलावों पर गर्व करना सीखा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह सफर तुम्हें न केवल सफल बनाएगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देगा। बुद्ध ने अंत में अरुण को एक महत्वपूर्ण सीख दी, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे पूरी तरह से वर्तमान में जीकर करो। भूतकाल की असफलताओं को मत सोचो और भविष्य की चिंता मत करो। हर पल में जीना ही आत्मसुधार का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ सालों में अरुण ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ, धैर्यवान और जीवन के प्रति सकारात्मक था। वह अपने गांव का सबसे प्रेरक व्यक्ति बन गया। लोग अब उसकी बात सुनते और उससे प्रेरणा लेते। कुछ समय बाद अरुण को अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ी। वह एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो उसने शुरू किया था, उसमें रुकावटें आने लगीं। अरुण ने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और सोचा,
मैं बांस के पौधे की तरह हूँ। अभी मेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अरुण ने हर दिन अपने काम में छोटे छोटे सुधार किए। उसने पाया कि उसके छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदलने लगे। बुद्ध ने उसे बताया था, समुद्र भी छोटी छोटी बूंदों से बनता है। हर छोटा कदम मायने रखता है। अरुण ने आखिरकार वह हासिल किया जो वह चाहता था। लेकिन बुद्ध की शिक्षा ने उसे सिखाया था कि सफलता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। उसने अपनी सफलता को साझा किया और दूसरों को प्रेरित करना शुरू किया। उसने कहा, मैंने जो सीखा वह हर किसी के लिए है। खुद को बदलो और दुनिया तुम्हारे साथ बदल जाएगी। बुद्ध ने कहा था, जीवन एक यात्रा है। इसे रुकावटों और असफलताओं से मत डराओ। हर यात्रा तुम्हें मजबूत बनाती है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाती है। अरुण ने अपनी जीवन यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा का अनुभव। अरुण ने समझा कि आत्मसुधार से उसे न केवल सफलता मिली, बल्कि एक नई ऊर्जा, खुशी और शांति का अनुभव भी हुआ। उसने पाया कि अब वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। उसने बुद्ध को मन ही मन धन्यवाद दिया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। अरुण ने बुद्ध से आखिरी सवाल पूछा, भगवान, मैं अक्सर अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोचकर दुखी हो जाता हूँ। क्या मैं इसे भुला नहीं सकता? बुद्ध ने जवाब दिया, अतीत एक किताब के पन्नों की तरह है। उससे सीखो, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। हर दिन एक नया पृष्ठ है और तुम्हारे पास इसे बेहतर लिखने का मौका है। बुद्ध ने समझाया, खुद के प्रति दयालु बनो। जब तुम खुद को माफ करोगे और अपनी गलतियों को सीखने का जरिया मानोगे, तभी तुम्हारा आत्मसुधार का सफर आसान होगा। खुद से सच्चा प्रेम करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अरुण ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें आत्मसुधार का मार्ग दिखाता है। रोज थोड़ी देर के लिए ध्यान करो और देखो कैसे तुम्हारे विचार और भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती हैं। अरुण ने ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। बुद्ध ने सिखाया, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखो। यह फूलों की खुशबू, पक्षियों का चहकना या सूर्यास्त का दृश्य हो सकता है। यही खुशियां तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएंगी। अरुण ने अपने चारों ओर की सुंदरता को देखना और उसकी सराहना करना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, खुद को सुधारने के बाद अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करो। दूसरों की मदद करना आत्मसुधार का सबसे बड़ा रूप है। अरुण ने अपने गांव में जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। वह उनके लिए शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराने लगा। अरुण ने महसूस किया कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से आती है। उसने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना सीख लिया था। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी थी। अरुण ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कई बार मैं खुद को कमजोर महसूस करता हूँ। क्या मेरे पास अपनी यात्रा पूरी करने की शक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, लेकिन यह विश्वास से जागती है। जैसे एक बीज को यह विश्वास होता है कि वह पेड़ बन सकता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यह सुनकर अरुण के मन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। बुद्ध ने सिखाया, अपने चारों ओर सही संगति बनाओ। अच्छे लोगों का साथ तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हारे आत्मसुधार की गति को तेज करेगा। अरुण ने महसूस किया कि बुरी संगति उसकी प्रगति को धीमा कर रही थी। उसने बुद्ध की सलाह मानकर अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर दिया। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा हर कार्य एक बीज है और वह बीज भविष्य में परिणाम के रूप में उगेगा। अच्छे कर्म अच्छे फल लाएंगे और बुरे कर्म तुम्हारे सफर में रुकावट पैदा करेंगे। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। अरुण ने इसे अपने जीवन का नियम बना लिया। अरुण ने बुद्ध से सीखा कि आभार व्यक्त करना आत्मसुधार का हिस्सा है। उसने अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करना शुरू किया। उसने कहा, मैं हर उस अवसर के लिए आभारी हूँ जिसने मुझे खुद को बदलने का मौका दिया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आभार तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मकता लाएगा।
अरुण ने महसूस किया कि उसने आत्मसुधार की यात्रा में एक चक्र पूरा कर लिया है। वह अब वही इंसान नहीं था जो बुद्ध के पास पहली बार आया था। उसने बुद्ध से विदा लेते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं इसे दूसरों के लिए प्रेरणा बनाने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हर दिन एक नई शुरुआत है। आगे बढ़ते रहो। अरुण ने सोचा, अगर मैं आत्मसुधार की इस सीख को नई पीढ़ी तक पहुंचा पाऊं, तो यह सबसे बड़ा योगदान होगा। उसने अपने गांव के युवाओं को एकत्र किया और उन्हें अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, अगर मैं बदल सकता हूं, तो आप भी बदल सकते हैं। केवल एक निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। बुद्ध ने अरुण को सिखाया था कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। अरुण ने महसूस किया कि समय को सही तरीके से उपयोग करने से उसकी प्रगति और तेज हो गई। उसने दूसरों से कहा, हर पल की कीमत समझो। इसे आलस्य में बर्बाद मत करो। समय ही जीवन का असली धन है। कई बार अरुण को मुश्किलों ने घेरा, लेकिन उसने खुद को प्रेरित रखना सीखा। उसने बुद्ध की बातों को याद किया, जब तुम थक जाओ तो रुकना मत। खुद को याद दिलाओ कि क्यों शुरू किया था। अरुण ने अपने लक्ष्य और यात्रा को अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा। बुद्ध ने अरुण को खुद के साथ समय बिताने का महत्व सिखाया। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और खुद से बात करोगे, तभी तुम्हें असली उत्तर मिलेंगे, बुद्ध ने कहा। अरुण ने इसे अपनाया और रोज कुछ समय खुद को दिया। उसने पाया कि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बुद्ध ने अरुण को सिखाया था कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में कैसे बदला जाए। हर अंधेरे में भी एक दीपक जलाया जा सकता है, बुद्ध ने कहा। अरुण ने अपने जीवन में आई हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखा और उससे सीखने की कोशिश की। अरुण को दूसरों को प्रेरित करने में अपार खुशी मिली। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। उसने कहा, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप खुद को बेहतर बनाते हैं। अरुण ने बुद्ध से आखिरी सवाल किया, भगवान, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम ही अपनी दुनिया को बदल सकते हो। जब तुम खुद को सुधारोगे, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अरुण ने इसे अपने जीवन का अंतिम मंत्र बना लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि खुद को बदलने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन जब आप इसे अपना लेते हैं, तो आपकी जीत निश्चित होती है। याद रखें, परिवर्तन आपके भीतर से शुरू होता है। आज से ही अपने आत्मसुधार की यात्रा शुरू करें। यह सफर आपको सफलता, शांति और सच्ची खुशी देगा। जीवन को बदलने के लिए पहला कदम आज उठाओ। धैर्य और प्रेम से अपने लक्ष्य को पाओ।